दोस्तों, बचपन से हम और आप सोने की चमक के दीवाने रहे हैं। शादी हो, त्योहार हो या फिर अमीरी दिखानी हो, सोना यानी गोल्ड सबसे ऊपर आता है। लेकिन कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि आखिर इस धातु में ऐसा क्या खास है? लोहा देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, चांदी देखिए, प्लैटिनम देखिए, सब के सब सफेद, ग्रे या सिल्वर रंग के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। उनमें से ज्यादातर धातुएं बोरिंग ग्रे कलर की हैं। तो फिर इस सोने को पीला किसने रंगा? क्या इसके परमाणुओं में कोई हल्दी लगी है या फिर कुदरत ने इसके साथ कोई भेदभाव किया है? आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बस नेचुरल है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर आप मात खा जाते हैं। सोने के पीले रंग के पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसका तार दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ा है। जी हाँ, वही E=mc² वाले आइंस्टीन। अगर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न होती तो शायद आज हम और आप ये कभी नहीं समझ पाते कि सोना पीला क्यों है। ये कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है, ये कहानी उस ब्रह्मांडीय नियम की है जो सितारों को जलाता है और सोने को चमकाता है। आज हम आपको सोने की उस सुनहरी चमक के पीछे का काला सच बताएंगे और इसके साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर क्यों बाजार में लाल, सफेद और गुलाबी सोना भी मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, इसे लाइक और शेयर करें और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम सोने के परमाणु के अंदर घुसने वाले हैं। विज्ञान की किताबों में हमने पढ़ा है कि हर परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। अब सोने का मामला थोड़ा अलग है। सोने का एटॉमिक नंबर है 79। इसका मतलब है कि इसके नाभिक में 79 प्रोटॉन बैठे हैं। ये एक बहुत भारी भरकम नाभिक है, इतना भारी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज का बहुत तगड़ा करंट दौड़ रहा होता है। अब फिजिक्स का एक सिंपल नियम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो सोने के नाभिक में बैठे 69 प्रोटॉन बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को बहुत बुरी तरह अपनी तरफ खींचते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इस खिंचाव से बचना है और नाभिक में गिरने से खुद को रोकना है तो उसे क्या करना होगा? उसे भागना होगा, और वो भी बहुत तेज, इतनी तेज कि आपकी सोच भी वहां तक ना पहुंच सके। सोने के जो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक का चक्कर प्रकाश की गति के करीब करीब आधी रफ्तार से लगाते हैं। जी हाँ, 1.6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी का 4 चक्कर लगा सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की। 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई चीज प्रकाश की गति के पास पहुंचती है तो उसका द्रव्यमान यानी वजन बढ़ने लगता है, मतलब वो चीज भारी होने लगती है। सोने के केस में भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन इतनी तेज भाग रहे हैं कि वो भारी हो जाते हैं, और भारी होने की वजह से वो नाभिक के और करीब आ जाते हैं। उनका रास्ता छोटा हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सोचिए, चांदी का एटॉमिक नंबर सिर्फ 47 है। उसके इलेक्ट्रॉन सुस्त हैं, आराम से टहल रहे हैं, इसलिए चांदी में ये रिलेटिविटी वाला नाटक नहीं होता। लेकिन सोने में इलेक्ट्रॉन पागल होकर दौड़ रहे हैं। इसी दौड़ भाग की वजह से सोने के अंदर की पूरी गणित बदल जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं सिकुड़ जाती हैं, और यही सिकुड़न वो जादुई चाबी है जो सोने के रंग का ताला खोलती है। अगर आइंस्टीन न होते तो हम सोचते रह जाते कि भाई ये इलेक्ट्रॉन पास क्यों आ गए। लेकिन अब हमें पता है ये सब उस रफ्तार का खेल है जिसने समय और स्पेस को भी मोड़ दिया है। अब आप पूछेंगे, अरे भाई, इलेक्ट्रॉन तेज भागें या धीमे, उससे रंग का क्या लेना देना? तो सुनिए, लेना देना ही तो असली खेल है। हमें कोई भी चीज रंगीन क्यों दिखाई देती है? जब उस पर सफेद रोशनी पड़ती है। सफेद रोशनी में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, VIBGYOR। जब यह रोशनी किसी चीज पर गिरती है तो वो चीज कुछ रंगों को सोख लेती है, एब्सॉर्ब, और बाकी को वापस भेज देती है, रिफ्लेक्ट। जो रंग वापस हमारी आंखों में आता है वही हमें दिखाई देता है। चांदी के साथ क्या होता है? चांदी पर जब रोशनी पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन इतने आलसी हैं कि वो सारी की सारी रोशनी को वापस भेज देते हैं, कुछ भी नहीं सोखते। इसलिए चांदी हमें सफेद या चमकदार दिखाई देती है। चांदी असल में एक शीशे की तरह काम करती है, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन सोने में कहानी उल्टी है। याद है ना वो इलेक्ट्रॉन जो आइंस्टीन की वजह से नाभिक के करीब आ गए थे? अब उनकी ऊर्जा का लेवल बदल चुका है। जब सोने पर सफेद रोशनी पड़ती है तो सोने के इलेक्ट्रॉन उस रोशनी में से नीले और बैंगनी रंग को हड़प लेते हैं। वो उसे सोख लेते हैं और खा जाते हैं। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एक ऊर्जा लेवल ऑर्बिटल से दूसरे ऊर्जा लेवल में कूदने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ठीक उतनी ही है जितनी नीले रंग की रोशनी में होती है। ये रिलेटिविटी की वजह से हुआ ऊर्जा का बदलाव है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन प्रकाश के कण को सोखते हैं और ऊपरी कक्षा में चले जाते हैं। सोने के केस में ये फोटॉन नीले रंग के होते हैं। अब सोचिए, सफेद रोशनी में से अगर आप नीला और बैंगनी रंग निकाल दें तो क्या बचेगा? बचेगा पीला, नारंगी और लाल रंग का मिश्रण। और यही वो रंग है जो सोना वापस रिफ्लेक्ट करता है। हमारी आंखें जब इस रिफ्लेक्टेड रोशनी को देखती हैं तो उन्हें वो प्यारा सा गर्म सुनहरा पीला रंग दिखाई देता है जिसे हम गोल्डन कहते हैं। अगर आइंस्टीन की रिलेटिविटी का असर न होता तो सोना भी नीले रंग को नहीं सोख पाता और चांदी की तरह सफेद दिखता। यानी आप जो गले में सोने की चेन पहनते हैं वो असल में आइंस्टीन की फिजिक्स का एक जीता जागता सबूत है। आप सचमुच रिलेटिविटी को पहनकर घूम रहे हैं। एक रोचक बात और, अगर आप माइक्रोस्कोप से सोने के कणों को देखें तो छोटे छोटे सोने के कण लाल दिखाई देते हैं क्योंकि उस स्केल पर उनकी लाइट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये नैनो साइंस का कमाल है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने की ये तेज रफ्तार वाली दुनिया उसे सिर्फ पीला रंग ही नहीं देती बल्कि उसे अमर भी बनाती है। आपने देखा होगा कि लोहा जंग खाकर खराब हो जाता है, तांबा काला पड़ जाता है, चांदी भी काली पड़ जाती है, लेकिन सोना 1000 साल जमीन में गाड़ा रहे तब भी वैसा का वैसा ही निकलता है। मिस्र की मम्मियों के साथ दफनाए गए सोने के गहने आज भी चमक रहे हैं। क्यों? इसका जवाब भी उसी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में छिपा है। सोने का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो किसी और के साथ रिएक्शन करता है वो नाभिक के इतना करीब खिंचा होता है कि वो किसी और तत्व जैसे ऑक्सीजन या पानी के साथ हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है, मैं अपने घर में खुश हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं। इसे विज्ञान में कहते हैं सोना एक नोबल मेटल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसे राजसी धातु भी कहा जाता है। ये जो सोने की स्थिरता है ये भी इलेक्ट्रॉनों की उसी पागलपन भरी दौड़ और आइंस्टीन के भारीपन वाले नियम का नतीजा है। अगर ये नियम न होता तो सोना भी लोहे की तरह जंग खा जाता और आज हम इसे तिजोरियों में नहीं रखते। तो अगली बार जब आप किसी को सोने की अंगूठी दें या खुद खरीदें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक धातु नहीं खरीद रहे, आप ब्रह्मांड के एक ऐसे चमत्कार को खरीद रहे हैं जो फिजिक्स के सबसे मुश्किल नियमों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये कुदरत का वो करिश्मा है जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलकर जादू करते हैं। सोचिए, अगर प्रकाश की गति थोड़ी कम होती या इलेक्ट्रॉन थोड़ा धीरे चलते तो दुनिया में गोल्ड जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ सफेद और बेरंग होता। ये पीला रंग सिर्फ आंखों का धोखा नहीं बल्कि ऊर्जा का वो खेल है जो परमाणुओं के नन्हे से ब्रह्मांड में हर पल चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक जैसे प्रकाश की गति थोड़ा भी बदल जाते तो पूरी दुनिया का केमिस्ट्री बदल जाता और शायद हम भी अस्तित्व में नहीं होते। अब आते हैं एक और रोचक सवाल पर। बाजार में आपको सफेद सोना, गुलाबी सोना और हरा सोना भी मिलता है, तो क्या उनमें भी आइंस्टीन काम कर रहे हैं? जवाब है नहीं। वो सोना शुद्ध नहीं होता बल्कि उसमें दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है। इसे एलॉय यानी मिश्र धातु कहते हैं। असली शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट गोल्ड हमेशा पीला ही होता है, लेकिन शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए उसे गहने बनाना मुश्किल होता है। इसीलिए उसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। सफेद सोना बनाने के लिए सोने में प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल या जिंक मिलाया जाता है। ये मिश्रण उसे सफेद रंग दे देता है। ये पीले सोने से ज्यादा टिकाऊ भी होता है और प्लेटिनम से सस्ता भी। गुलाबी सोना, रोज गोल्ड या पिंक गोल्ड बनाने के लिए सोने में तांबा, कॉपर मिलाया जाता है। तांबे की लालिमा सोने के पीलेपन के साथ मिलकर गुलाबी रंग बना देती है। 19वीं सदी में रूस में ये बहुत पॉपुलर था, इसलिए इसे रूसी सोना भी कहते हैं। हरा सोना, ग्रीन गोल्ड बनाने के लिए सोने में चांदी और कभी-कभी कैडमियम मिलाया जाता है, लेकिन कैडमियम जहरीला होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है। लाल सोना में सोने के साथ ज्यादा मात्रा में कॉपर मिलाया जाता है। जितना ज्यादा कॉपर उतना लाल रंग गहरा होता है। तो याद रखिए, सिर्फ पीला सोना ही प्योर है, बाकी सब रंग मिलावट की वजह से हैं। लेकिन ये मिलावट बुरी नहीं है, ये सोने को मजबूत और खूबसूरत बनाती है। सोने के आभूषण 22 कैरेट या 18 कैरेट में बनते हैं, जिसमें दूसरी धातुएं मिली होती हैं। इससे वो टूटते नहीं और लंबे समय तक चलते हैं।